साथ बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं। कहा जाए फायर ब्रिगेड के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने बात रखते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। लगातार जो बक्सर सांसद है सुधाकर सिंह बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोग आज के भारतीय राजनीति के युवराज हैं और चाहे आपके वो दिल्ली में राहुल जी हों, आपके पटना में तेजस्वी और तेजप्रताप जी हों, यहाँ पर आपके सुधाकर जी हों या आपके लखनऊ में अखिलेश जी हों, ये लोग भारतीय राजनीति के राजकुमार हैं और ये लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। इन्हें ज़मीनी सच्चाई न इन्हें पता होती है, न पता करने का प्रयास करते हैं और ये झूठ का मशीन चलाते हैं। राहुल जी झूठ का मशीन चला के पूरे देश को गुमराह करने का काम करते हैं। तेजप्रताप तेजस्वी जी झूठ का मशीन चलाकर पूरे बिहार को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। और वैसे ही हमारे राजकुमार, हमारे माननीय बक्सर सांसद जो सुधाकर सिंह जी हैं, ये झूठ का मशीन चलाकर पूरे बक्सर जिला को और पूरे बक्सर लोकसभा की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और पिछले लोकसभा में ये लोग इसमें सफल भी हो चुके हैं। इन्होंने अपनी सीट बढ़ाई, बीजेपी के सीट को इन्होंने कुछ कम करने का प्रयास किया और कम किया भी, जनता इनके बरगलावे में आई। इन्होंने झूठ का मशीन उस लोकसभा चुनाव में चलाया था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान, आरक्षण, SC, ST और OBC की सबसे बड़ी दुश्मन है, जबकि सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी SC, ST, OBC और आरक्षण और संविधान, इसका सबसे बड़ा पोषक इस पूरे देश में कोई है और सबसे बड़ा संरक्षक कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन उन्होंने झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया, सफलता भी इनको मिली। भारतीय जनता पार्टी ने अभी देखिए, अभी दिल्ली की सत्ता पर पिछले 10 सालों से काबिज आपके OBC समाज का जो भाई नरेंद्र भाई मोदी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने दलित और महादलित समाज के व्यक्ति को लगातार 2 बार, रामनाथ कोविंद जी और अभी आपके जो वर्तमान हमारी राष्ट्रपति महोदया है, लगातार 2 बार दलित और महादलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। इसी तरीके से आरक्षण और संविधान के भी सबसे बड़ी पोषक है। बीजेपी का नारा था 400 पार होने के बाद संविधान खत्म कर दिया जाएगा। नहीं, देखिए वही बता रहे हैं ना, ये झूठ की मशीन जो चलाई गई, मैं वही कह रहा हूँ आपसे, भारतीय जनता पार्टी संविधान और आरक्षण की सबसे बड़ी पोषक है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो ये विपक्षी लोग जो ST, ST और OBC का जो आरक्षण काट के ये मुस्लिम समाज को जो ये देना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस को या कांग्रेस के जो साथी लोग हों, ये जो हमारे हिंदू भाइयों का आरक्षण को काट कर ये जो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं, भाजपा उसकी विरोधी है। लेकिन इन्होंने प्रोपेगेंडा ये चलाया कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे आरक्षण और संविधान की विरोधी है, जो पूरी तरह से झूठ है। उसी प्रकार से आपको अभी इनका जो बयान आया है, जो यहाँ झूठ की मशीन चला रहे हैं मिथिलेश तिवारी, वही जो हमारे माननीय सांसद सुधाकर जी हैं, जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए आज के राजनीति के युवराज हैं, ये सामंतवादी लोग हैं। अभी इनका अपने बयान देखा था, कैसे ये रे तरे करके बात कर रहे थे मिथिलेश जी से। राजनीति में एक मर्यादा होनी चाहिए। ऐसे ही राहुल जी रे तरे करके एक तरह घमंडी वाला व्यवहार, एक सामंतवादी, जिसको हम लोग पहले सामंतवादी बोलते थे पहले ज़माने में, वही व्यवहार अभी वही इनका सुधाकर सिंह का भी देखने को मिलता है, तेजप्रताप तेजस्वी जी का भी मिलता है और राहुल जी को भी मिलता है, जहाँ विपक्षी नेताओं को रे तरे और तुम तराक से बात करते हैं। जनता इसको देख रही है। अभी इनका जो बयान आया है, झूठ की मशीन चला रहे हैं। इन्होंने बयान दिया, सुधाकर सिंह आप लोगों ने उसको चलाया भी है, कि 12 करोड़ की ज़मीन मिथिलेश जी ने यहाँ पर खरीदा है। जबकि देखिए, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूँ और मैं अच्छी तरह से अपने सभी नेताओं के, मैं चूँकि हम लोग हमेशा साथ में रहते हैं, हमें अच्छी तरह पता है कि अभी मिथिलेश तिवारी जी ने बक्सर में कोई ज़मीन ली नहीं है। हाँ, ज़मीन लेने का उनका इरादा है। उन्होंने 12 लाख 15 लाख रुपये कट्ठा या 22 लाख रुपये कट्ठा की 2-3 ज़मीनें देखी हैं, पर अभी कोई फाइनल नहीं हुई है। लेकिन इनके स्क्रिप्ट राइटर ने वो क्या कर दिया सुधाकर जी को, कि जो 12 लाख रुपये कट्ठे की ज़मीन अगर मिथिलेश भैया ने कहीं पर देखा हुआ है, उसको इन्होंने 12 करोड़ उनको बता दिया कि सांसद जी, मिथिलेश जी 12 करोड़ का ज़मीन ले रहे हैं। और सुधाकर जी ने बिना सत्यता के जांच किए, ये भी नहीं उसका वो वेरिफिकेशन किया कि वो सही है या गलत है, और आप लोगों के सामने आके बोल दिया कि 12 करोड़ की ज़मीन ले लिए। अरे 12 करोड़ की ज़मीन, ये बिल्कुल निराधार बात है। दूसरी बात ये है
उस बयान में उन्होंने कहा है गोपालगंज में कॉलेज में, ये सही बात है, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा मिथिलेश भैया के ऊपर झूठा केस और झूठा आरोप लगाने का काम किया गया था कि इन्होंने कॉलेज में इतने लाख रुपए की राशि की गबन कर ली है। वो मामला कोर्ट में चला, और कोर्ट से नहीं मिथिलेश तिवारी जी को बाइज्जत निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करने का काम किया। लेकिन इस न्यूज़ को नहीं, उस समय की अखबार की कतरनों को लेकर ये राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने और विरोधी लोगों ने उसको यहाँ पर मीडिया में चलाने का काम किया बक्सर लोकसभा में, और यहाँ की जनता को झूठ बोल के बरगलाने का काम किया, ठगने का काम किया। वो उस मामले में मिथिलेश तिवारी जी पूरी तरह निर्दोष साबित होकर कोर्ट से बरी हो चुके हैं। कोर्ट ने कहा है कि ये राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा इनको फंसाने के लिए झूठा केस किया गया था, जिसमें बिल्कुल ये निर्दोष हैं। लेकिन मैं माननीय सांसद से मैं बात पूछना चाहता हूँ, चावल घोटाले का, ये जब कृषि मंत्री थे इन पे चावल घोटाले का आरोप लगा था, इन्होंने करोड़ों रुपये का FCI गोदाम से चावल घोटाला करने का काम किया था, और उस आरोप के कारण और उस मामले के कारण इनसे ज़बरदस्ती जो इनका कृषि मंत्री का पद है उसको ज़बरदस्ती इनसे इस्तीफा लिया गया था। उस समय बोल रहे थे कि हम खुद इस्तीफा दिए हैं, हमको नहीं चाहिए ऐसा पद, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। ये तो देखिए, ये तो उनका अपना बनाया बनाया वो एक वो है, झूठा बनाया हुआ उनका आवरण है। सच्चाई ये है कि कृषि मंत्री जो भी थे, FCI घोटाला हुआ था, उस समय की सरकार ने इनसे कृषि मंत्री से इस्तीफा दिलवाने का काम किया था कि नहीं आपसे ये नहीं चल पाएगा, आप इस मामले में दोषी हैं। तो अभी भी वो मामला कोर्ट में चल रहा है। उस मामले में माननीय सांसद सुधाकर सिंह जी निर्दोष साबित नहीं हुए हैं, वो केस चल रहा है, वो मामला चल रहा है। अभी भी उस चावल घोटाले में, FCI घोटाले में ये दोषी हैं, आरोपी हैं। तो अपने केस पर, अपने आरोप पर, जिस घोटाले में आप दोषी हैं FCI घोटाले में, उस पर तो आप कुछ बोलते नहीं, और अनर्गल ये सब झूठ की मशीन चला रहे हैं लोग। जी कह रहे हैं कि अब सनातनी कोई नहीं रहा है। गिरिराज जी जिस तरह से बयान दिए थे, उन्होंने कहा कि सब हिंदू हो सकते हैं, सनातनी नहीं हो सकते। उनको ये मालूम नहीं है, हम सब धर्म ही हमारे जो हमारा धर्म है, उस धर्म का नाम ही सत्य सनातन धर्म है। हिंदू ये पुकार का नाम है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सत्य सनातन धर्म है, और उसको हम मानने वाले हम सभी लोग सनातनी हैं। तो जो सत्य सनातन धर्म को मानता है वो सनातनी है। अब सुधाकर सिंह जी किस धर्म को मानते हैं, या वो सनातनी हैं या नहीं है, इस बारे में विशेष रूप से वही बता सकते हैं, इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम दुर्गेश उपाध्याय विद्रोही, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा बक्सर।